हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कैम गुरु जी चैनल पे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग केमिस्ट्री की कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट क्लास 11 और क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा करेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर IUPAC नोमेनक्लेचर है। हम लोग बहुत ही आराम से बहुत शॉर्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और वो पढ़ेंगे जो जेई के लिए, जो नीट के लिए, जो आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे जिससे आपको भी परेशानी ना हो देखने में और आप आसानी से चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। IUPAC स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में भी देख लेंगे कि एक कंपाउंड के कितने बेसिक होते हैं, उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे IUPAC की ओर बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड के कितने बेसिक होते हैं वो हमें जान लेना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो इसके दो टाइप होते हैं। एक है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग हो, यानी कि एनिमल से मिले हो या जो प्लांट से मिले हो, दे आर कॉल्ड दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग हो, जैसे कि आपके मिनरल्स हो गए, आपके एसिड हो गए, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आएंगे। ठीक है, इसमें बस आपको इतना ही जानना था, इसमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि आप एक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के 4 टाइप होते हैं: मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और चौथा है आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक करके हम बाकी सारी चीज़ों को समझेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें हमें क्या करना होता है? ये आपको सिर्फ इतना बताएगा कि आपके कंपाउंड में कितने एटम्स हैं। ठीक है, आपको इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं दिखाई देगी, कोई डबल बॉन्ड, कोई सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाई देगी, कोई लोन पेयर दिखाई नहीं देगा आपको। ये आपको केवल इतना बताएगा कि आपके कंपाउंड में कितने एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, प्रेजेंट इन कंपाउंड, जैसे कि CH4। ठीक है, ये आपको ये बता रहा है कि इस कंपाउंड में आपके पास एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। इसमें आपको कोई बॉन्ड पे नहीं दिखाया, कोई लोन पे नहीं दिखाया। अगला है मिथेनॉल। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि इसमें 4 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, लेकिन कोई बॉन्ड पे नहीं बताया, कोई लोन पे नहीं बताया इसके अंदर। तो इसमें बस इतना ही था। अगला देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? आपके पास जो भी कंपाउंड है उसको पूरी तरीके से खोद दीजिए। दिखना चाहिए कि एक कंपाउंड में कितने बॉन्ड बन रहे हैं एक एटम्स के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर मैं मीथेन लूँगा तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आपको पूरी तरीके से बताना पड़ेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको खोल के दिखाना पड़ेगा कि एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं पे अगर आप इथीन ले लेंगे तो आपको डबल बॉन्ड उसमें शो करनी पड़ेगी। मतलब एक कंपाउंड को आपको अच्छी तरीके से ओपन करके बताना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और मिथेनॉल का ले लेते हैं ऐसे। दिस इज योर मिथेनॉल। ठीक है, अगला है आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड से आप क्या समझ रहे हैं? कंडेंस का मतलब है छोटा करके दिखाना। जिस भी कंपाउंड में आप ब्रांचिंग लगा रहे हैं या जिस भी कंपाउंड में ब्रांचिंग है या कहीं रिपीटिशन हो रहा है तो वहाँ पे आप उसको छोटा करके दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका हेप्टेन है। ठीक है, आपको इसको कंडेंस फार्मूला में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखिए, यहाँ से लिखिए CH3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 CH2, 2, 3, 4, 5, कितने CH2 प्रेजेंट है? 5 CH2 प्रेजेंट है। क्या मतलब है इसका? कि 5 बार CH2 रिपीट हो रहा है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपने ब्रैकेट लगा दिया।
तो जो भी आपको रिपीटिशन दिखाई देगी, चाहे वो ब्रांचिंग में दिखाई दे, चाहे वो इस प्रकार दिखाई दे, आप उसको ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका कंडेंस फॉर्मूला है। एक और एग्जांपल देखिए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे Cl लगा हुआ है, इसको आपको कंडेंस फॉर्मूला में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे CH3 CH Cl। यहाँ पे ब्रांचिंग लग रही है तो मैंने ब्रांचिंग Cl को ब्रांचिंग में दिखा दिया, ठीक है। CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये आपका कंडेंस फॉर्मूला है। अगला है आपका बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला या बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर। बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर बिल्कुल यही होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है लेफ्ट हैंड साइड में। दे आर कॉल्ड दी बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग जो आपकी जिगजैग वाली चेन है वो आपकी कार्बन कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस वाले में हम लोग हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, हम लोग कार्बन को नहीं दिखाते, दिखाएंगे तो केवल हेटेरो एटम्स को, ठीक है। तो नो कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन, ठीक है। तो कोई भी कार्बन कार्बन की बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल मतलब इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। ये किसका हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर में चला जाएगा क्योंकि आप एक चीज़ बार बार दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, तो फिर क्या दिखाएंगे? मान लीजिए आप किसी भी इसमें आपको नाइट्रोजन प्रेजेंट दे रखा है या सल्फर दे रखा है या ऑक्सीजन दे रखा है, तो आप उन्हीं को दिखाएंगे। दैट मीन्स ओनली हेटेरो एटम्स should be shown, ठीक है। एग्जांपल दे देते हैं आपको इसका। ठीक है, ये आपका कीटोन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर है। देखिए हमने कार्बन कार्बन को नहीं दिखाया, ये जो दो बीच में कनेक्टिविटी दिख रही है, दो डॉट के बीच में कनेक्टिविटी है, ये आपकी कार्बन कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इस कार्बन के साथ आपको 3 हाइड्रोजन दिखाई देंगे क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। यहाँ पे एक तो कार्बन के साथ बनी हुई है, बाकी के 3 आपके हाइड्रोजन है जो कि शो नहीं करने हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को शो करा, क्यों? क्योंकि वो एक हेटेरो एटम है। तो ये आपके 4 तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन के, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी फिनिश होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, बाकी हम लोग कल कवर करेंगे। सबसे अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कनेक्ट विद अदर कार्बन, ठीक है। डेफिनेशन से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, उससे बताएंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है। मान लीजिए ये हम लोगों ने एक कंपाउंड लिया है, इसमें हमें लोगों को डिग्री ऑफ कार्बन बताना है। तो कार्बन कितने यहाँ पे देखिए, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब हमें इसकी डिग्री बतानी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है वो केवल इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। इसकी आप बात करेंगे तो ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? एक तो इसके साथ जुड़ा है और एक इसके साथ जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन है। सिमिलरली ये भी 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक इसके साथ जुड़ा है, एक इसके साथ जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो देखिए, एक इसके साथ है, एक इस कार्बन के साथ है और एक इस कार्बन के साथ है, इसलिए 3 डिग्री कार्बन है। और यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये केवल एक के साथ जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कार्बन पहचानने में अब आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये रहा कार्बन, कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक के साथ, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है।
ये वाला कार्बन कितने के साथ जुड़ा हुआ है, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। सिमिलरली ये भी 2 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है एक इसके साथ है, एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक इसके साथ है और एक इसके साथ है, यानी कि ये जो बीच वाला कार्बन है वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है। ये वाला कार्बन कितने के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है वो भी एक के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। सिमिलरली ये कार्बन भी आपका 1 डिग्री कार्बन होगा। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती करी है, ये वाला जो कार्बन है ये भी 1 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ था, ये भी 1 डिग्री कार्बन ही हुआ, ठीक है। दिस इज माय फॉल्ट। तो ये वाला जो कार्बन है वो भी 1 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ, तो 1 डिग्री कार्बन हुआ। तो आई होप आपको डिग्री ऑफ कार्बन पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो का आखिरी पार्ट है डिग्री ऑफ एल्कोहल करके हम इस वीडियो पे ऐड करेंगे, फिर बाकी का पार्ट हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। डिग्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है। जिस भी ग्रुप से, जिस भी कार्बन से आपका OH जुड़ा होगा, वो कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है वो आपका डिग्री ऑफ एल्कोहल बताएगा, ठीक है। पहले मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, ठीक है। ये आपका OH है, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आपका बताएगा डिग्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है। ये जो कार्बन है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, देखिए ध्यान से। ये OH है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है, तो एल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल है। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड विद अदर कार्बन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग डिग्री ऑफ अमाइन करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन करेंगे और थोड़ा बेसिक वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और फिर परसों वाली क्लास में हम लोग IUPAC की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।